नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ और मैं लेके आ गया हूँ पार्ट 7 रुक्मणी पब्लिकेशन का 32 हम लोग सेट कर रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग करने वाले हैं 121 से 140 क्वेश्चंस तक। तो अगर आप ये प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर का पूरा आइडिया हो जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कैसे एनटीपीसी क्वेश्चंस पूछता है, कैसे आरआरबी क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो आइए, आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। एक क्वेश्चन आएगा, उसको आप पहले पॉज करेंगे, उसके बाद पहले खुद करेंगे, फिर मेरा तरीका देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करेंगे। अगर आप इसी तरीके से करेंगे, इसी डेडिकेटेड तरीके से करेंगे, तो आपके लिए ये जो होगा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, 22 सेंटीमीटर की परिधि वाला एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 22 सेंटीमीटर के क्या दे दिया गया है? परिधि मतलब सर्कमफेरेंस दे दिया गया है। तो 22 सेंटीमीटर का सर्कमफेरेंस दे दिया गया और क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब एरिया पूछ रहे हैं। अच्छा, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr विच इज इक्वल टू हाउ मच? 22। इसका मतलब आर ये हो गया कितना? 11। सो आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू आ गई 11/π। ठीक है, क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल क्या होता है? πr स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 11 इंटू 11 और डिवाइडेड बाई पाई इंटू पाई। एक पाई से गया एक पाई, ये आ गया क्या? 121 डिवाइडेड बाई पाई। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सो 121 पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो लिख दो 22/7। 7 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 121, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, 121, इट्स 121। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 121 मल्टीप्लाई बाई 7 और नीचे आ जाएगा 22, तो ये क्या हो जाएगा? 11 और ये हो जाएगा क्या? 2। इसका मतलब 77/2 विच इज इक्वल टू हाउ मच? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 50 आदमी एक काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो 18 आदमियों द्वारा इसी काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा? सो आपको पता है टोटल काम इज टोटल काम। पहले में क्या कर रहा है? 20 दिन में 50 लोग काम कर रहे हैं तो काम खत्म हो जा रहा है। अब पूछ रहा है 18 आदमी कितने दिन काम करेंगे? सपोज x, सो 20 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइडेड बाई 18, सो इट इज हाउ मच? 9 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 9, सो ये हो गया कितना? 500/9। 500/9, इसका मतलब पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 9 एक ही में नीचे में ही है। आपको सॉल्व नहीं करना है, बस इतना कॉमन सेंस लगाना है। देखिए पूरा नहीं जा रहा है ना, इसका मतलब नीचे तो 9 रहने ही वाला है ना, तो 9 रहने वाला है, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन में। देखिए बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, सरल करें, सिंप्लीफाई करना है। सो a⁶ मल्टीप्लाई बाई a⁻⁻4, इसका मतलब नीचे आ जाएगा a⁴। अच्छा, मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई a⁴ है। सो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्स हो जाएगा। सो यहां मैं लिख दूं a⁻3। सो ये क्या हो जाएगा? जब भी बेस सेम हो पावर क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। सो a⁶ डिवाइडेड बाई a⁻7, सो a से ये गया तो ये बचेगा क्या? 1/a। ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित जानकारियों का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 विद्यार्थी खो खो, 20 विद्यार्थी कबड्डी तथा 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल खेल सकते हैं। कितने विद्यार्थी दोनों खेलते हैं? बहुत बढ़िया। सो आइए एक काम करता हूं, मैं इसका वेन डायग्राम बना लेता हूं। ठीक, अच्छा, इस तरफ वाले को मैं देता हूं कबड्डी दे देता हूं इसको, और इसको मैं क्या करता हूं? इसको दे देता हूं क्या? खो खो। ठीक है, इसको दे देता हूं खो खो। फाइन। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि कितने विद्यार्थी हैं? 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 विद्यार्थी खो खो खेलते हैं। इसका मतलब ये और ये मिला के, दोनों को मिला के 24 होना चाहिए, है ना? खो खो खेलते हैं। और 20 विद्यार्थी कबड्डी खेलते हैं। 20 मतलब इसको और इसको मिला के क्या होना चाहिए? 20। और 38 क्या? 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल खेल सकते हैं। तो दोनों खेल खेलने वाले क्या हो जाएगा? 24 प्लस 20, 24 प्लस 20, और उससे क्या कर दो? 38 को माइनस कर दो, दोनों खेलने वालों का पता चल जाएगा। सो कितना हो गया? ये आपका हो गया, आपका क्या हो जाएगा? ये आपका, ये 1 सेकेंड, आपका क्या हो जाएगा? ये
इट्स 44 माइनस 38 हाउ मच 6। तो 6 ऐसे लोग हो जाएंगे जो दोनों खेल खेलते हैं। तो इस तरफ बनाना 24 तो यहां हो जाएगा 18 और इस तरफ बनाना 20 तो यहां हो जाएगा क्या 14। अंडरस्टूड द कहानी। आइए सो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं 6। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं। ओके टोटल कितने लोग थे 40 और कबड्डी खेलने वाले कितने लोग हैं देखिए तो कितने लोग हैं 14 प्लस 6 मतलब 20। तो 40 से 20 माइनस कर दो कितने बचेंगे 20 ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कबड्डी नहीं खेलते। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहे कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते। यहां देखिए लिखा गया है 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल खेलते हैं और 40 विद्यार्थी है। तो 40 से 38 अगर माइनस कर दूं तो उन विद्यार्थियों की संख्या पता चल जाएगी जो कोई भी खेल नहीं खेलता विच इज 2। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर एक स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उत्तोलन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई का पता लगाए। देखिए ये मीनार है बहुत टेढ़ा मेढ़ा बन गया। होल्ड ऑन लेट मी डू समथिंग। ओके सो ये बन गया मीनार। ठीक है ये बन गया मीनार की आधार है ना। सो एक मीनार की आधार से मतलब यहां से 20 मीटर दूर एक पॉइंट स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उत्तोलन कोण 60 डिग्री है। मतलब ये 60 डिग्री है। क्या ये 60 डिग्री है और इसके बीच में यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना बोला गया है 20 मीटर्स। अगर अब क्या पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई मतलब ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। आपको पता है 1060 मतलब क्या होता है 1060 मतलब क्या होता है 1060 वाले केस में हाइट क्या होता है √3 और बेस क्या होता है 1। अगर 1 की वैल्यू 20 है सो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 इंटू √3। हाइट पता चल जाएगी 20 इंटू √3। और जब मैं इसका वैल्यू पुट करूंगा 1.7 से 1.713 कुछ करके ऐसे होता है। सो जब मैं 20 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए 1.7 इंटू 20 मतलब 34 तो 34.6। अंडरस्टूड। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सीढ़ी एक इमारत के सहज खड़ी है। ओके सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूर है। ओके सीढ़ी इमारत से 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। अच्छा सीढ़ी की लंबाई पता लगाएं। बहुत बढ़िया। देखिए सपोज ये क्या है ये इमारत है ठीक है इसके सहारे खड़ी हुई है क्या सीढ़ी। इसके सहारे खड़ी हुई है क्या सीढ़ी। ओहो 1 सेकेंड। इसके सहारे बेस से जुड़ गया ये बन गई आपकी सीढ़ी लेडर। ठीक है सो बोल रहे एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी हुई है। सीढ़ी की आधार इमारत से 6 मीटर दूर है मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 6 मीटर है और सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है मतलब यहां तक वो कहां पहुंच रही है 14 मीटर तक पहुंच रही है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करिए। ठीक है ध्यान दीजिएगा। सपोज इसमें एक दूसरा कंडीशन भी बन सकता था अगर इमारत यहीं तक होती ठीक है तब भी वो इतना ही डिस्टेंस पूछ रहा है ना इसके ऊपर का पूछ नहीं रहा तो कोई मैटर नहीं करता चाहे इसके टॉप तक पहुंचा दो या किसी पर्टिकुलर प्लेस तक पहुंचा दो। अब देखिए ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। सो विच इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर मतलब 36। सो ये हो जाएगा 196 और ये हो जाएगा 36 विच इज इक्वल टू 6 12 और 1 तो ये कितना हो जाएगा 3 और 232 और 232 का क्या होगा अंडर रूट विच इज इक्वल टू 2/58। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और उसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करिए। क्या पूछ रहा है समय इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन रुक जाइए दोस्त ये क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है किसमें ये दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में और ये क्या है मीटर में। तो आइए कोई इशू नहीं है 160 को मैं कर देता हूं क्या मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूं। तो कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 80। इसका मतलब ये हो जाएगी कहानी 400/9 क्या मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन इज हाउ मच 180। खंबे को पार करना है मतलब खुद की डिस्टेंस को पार करना है। इसका मतलब 180 बटे टाइम इज हाउ मच 400
और 9 ऊपर पहुंच जाएगा, सो लिख दूं, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 से 0 गया, ये हुआ 20 और ये हुआ 9, 9 9 से 81, 9 9 से 81 डिवाइडेड बाई 20 विच इज हाउ मच, 8.1, मतलब क्या हो जाएगा 4.05 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए 3,480 रुपए में साइकिल बेचकर, बच्चा बेच दिया, कितने में, इतने में बेच दिया, 20% का लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य 20% का लाभ मतलब क्या हो जाता है, 5 से 6 हो जाना। ये पता है आपको कैसे होता है ना, 20/100, इसका मतलब क्या होता है 1/5, 1 की बढ़ोत होगी किससे, 5 पे, तो क्या हो जाएगा 5 से 6 हो जाना, 1 की बढ़ोत हुई, तो वही 5 से 6 की वैल्यू दी गई है। क्यों, क्योंकि 20% लाभ कमाता है कब, जब वो 3,480 में बेचता है। तो देखिए तो कितने का मल्टीपल है, ये 580 का मल्टीपल है ना, 580 का मल्टीपल है। तो इसको भी मैं क्या करूं, 580 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, सो विच इज इक्वल टू 5 4 5 8 40, 5 8 40 और यहाँ पे 25 290 वाला केस। तो ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए एक काम को 40 दिन में कर सकता है, समाप्त कर सकता है, और बी वही काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो ये काम कितने, यह काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा, 2 जन का केस है, ए सपोज 40 दिन, बी कितना दिन, 30 दिन, दोनों का काम का एलसीएम ले लो 120, एफिशिएंसी पता कर लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, दोनों एक साथ काम करेंगे, मतलब 7 के 7 यूनिट से काम करेंगे पर डे। सो 120 टोटल काम डिवाइडेड बाई एक दिन में 7 काम, इसका मतलब कितना हो जाएगा 7 वाला काम। देखिए यहां पे आपको सॉल्विंग करना है, यहां पे आपको दिमाग लगाना है। देखिए पूरा तो कट नहीं रहा, इसका मतलब मुझे एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जो 7 7 से 49, लास्ट में 9 आए और 1 + 1 करके 0 हो जाए। समझ में आया, तो ये 120 का ये 0 हो जाएगा, ऐसे करके शॉर्ट करके पढ़ना है। देखिए यहाँ पे 7 × 9 क्या होता है, 3 होता है, 63 होता है, लेकिन 1 प्लस करूंगा तो 4, ये वाला केस तो नहीं होगा। देखिए 14 + 1 15, मतलब आखिरी में 5 आएगा, लेकिन यहां देखिए 49 9 और +1 50, तो ये तुरंत देखा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे करके दिमाग लगाना है ना, सॉल्व नहीं करना है आपको। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक दुकानदार 2 कुर्सियां 462 रुपीज में बेचता है। ओके, पहले पर वो 12% का लाभ कमाता है और दूसरे पर 12% की हानि। ठीक है, सो निम्नलिखित में कौन सा सही होगा, ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार कितनी कुर्सी खरीद रहा है, 2 कुर्सी, और कितने में बेच रहा है 460। एक दुकानदार 2 कुर्सी खरीद नहीं रहा है, एक दुकानदार 2 कुर्सी 462 में बेचता है। एक वह 12% प्रॉफिट पे, एक पर वो 12% का लाभ कमा रहा है और दूसरी पर 12% का हानि। तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ध्यान दीजिएगा, कितना परसेंट, 12%, ध्यान दे देते हैं तो ये कितना 6/50 और काटते हैं 3/25, मतलब पहले वाले केस में, पहले वाली कुर्सी में जो 20% 12% का प्रॉफिट कमा रहा है वो क्या जाएगा 25 से 28 हो जाएगा। ये सपोज कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, 25 से 28 में बेचेगा, अंडरस्टूड। दूसरे वाले केस में 12% की हानि, मतलब 3/5, इसका 3/25, इसका मतलब 25 से 22 हो जाएगा, अंडरस्टूड। और ये क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस वाला केस है। तो एक काम करता हूं, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, विच इज हाउ मच 616, और 616 की वैल्यू दी गई है क्या 462, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 0.75। तो भैया इसको भी अगर मुझे पता करना है ये कॉस्ट प्राइस, तो ये क्या हो जाएगा 625 मल्टीप्लाई बाय, इसको भी 0.75 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इसको भी 0.75 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 468.75। अब देखो इतने में खरीदा और इतने में बेचा, तो क्या हो गया, इसको तो लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया 6.75 का लॉस हो गया। देखो ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, उससे 6.75 रुपए की हानि होती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है LM 3:5 है, ध्यान से देखिएगा, LM क्या है 3:5 है, और M और N क्या है 2:3 है। देखिए पूछ रहा है N × L, वो पूछ रहा है N मतलब पहले ये है फिर ये है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोनों केस में क्या है कॉमन, एम कॉमन है, क्या यहाँ पे कॉमन है, रेशियोज में नहीं कॉमन, तो आइए कॉमन बना देते हैं। 5 को 10 बना देते हैं और 2 को 10 बना देते हैं, तो इसको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 2, और इसको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 5। सो ये कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा कितना, ये 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10, और यहाँ पे भी 10 का 10 हो गया, ये हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा L M N, किस किस का पूछ रहा है N और L, N कितना है 15, L कितना है 6, इसका मतलब 5 से किया तो 5, सॉरी 3 से किया तो 5, और ये जगह 2, 5:2, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है हल कीजिए x + 2y, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 2x - y, सिंपली मल्टीप्लाई करो आंसर पाओ, विच इज इक्वल टू, देखिए
एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2x² और माइनस एक्स इंटू वाई और प्लस 2 और 2 4, सीधे लिख देता हूं 4xy, ठीक है, और माइनस 2y², ठीक है। देखिए 2x², अच्छा इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा 3xy। कौन सा कितने वाला, एक ही केस है 3xy वाला, लगा ऑप्शन, पूरा देखने की जरूरत भी नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 11 9 11 9 समूह का मानक विचलन, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, निकालो। तो ध्यान देना 10 11 9 11 9, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। मुझे सबसे पहले इनको प्लस करना होगा, ठीक है, इनको सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, प्लस। तो कितना हो गया, ये हो गया क्या 21 और ये हो गया 30 और ये हो गया 50 और नंबर ऑफ n मतलब समेशन ऑफ दिस ऑल दिस नंबर्स डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स, इट्स 5। तो n को हटा के 5 लिख देता हूं, मतलब इसका जो ये आ गया, ये आ गया 10, ठीक, 10 आ गया। अब क्या करना है, ये जो 10 है हर एक नंबर के पास जाना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस लेना है और डिफरेंस का क्या करना है, स्क्वायर करना है। डिफरेंस का क्या करना है, स्क्वायर करना है। मैं देखिए फॉर्मूला लिख देता हूं, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ n माइनस x माइनस x का बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। सो देखिए 10 में से 10 गए 0, अच्छा 10 में से 11 गए, मतलब प्लस 1 स्क्वायर कर दो तो क्या होगा, 1 का 1 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, 10 और 9, 1 का डिफरेंस, 1 का स्क्वायर 1, इसमें भी 1 प्लस 1 और इसमें भी 1, यहां कितना हुआ 4 डिवाइडेड बाई n क्या है 5, और इसका क्या करना है, अंडर रूट कर देना है। इसका मतलब 2/√5, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 दर्जन सेव, एप्पल्स, मैंगोस एंड संतरे मतलब ऑरेंज, कितने दर्जन है, 10 दर्जन है। 15 दर्जन क्या है, मैंगोज हैं। 20 दर्जन क्या है, संतरे हैं। प्रत्येक में से क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/5 फल बिक गए। अगर इसमें से 1/2 बिक गए तो मतलब आधा बचा हुआ है, मतलब बचा कितना हुआ है 5 दर्जन, ठीक है। 1/3 इसमें से बिक गए, मतलब 5 बिक गया, बचा कितना है 10 दर्जन आम बचे हुए हैं। और 1/4 संतरे बिक गए हैं तो बचा कितना है 3/4, मतलब 15 और बचे हुए हैं। क्या ये सारे कितने, ये किसमें है, दर्जनों में है। टोटल जोड़ दूं कितने हो गए 15 15 30, कितने, तो टोटल कितने फल बाकी हैं, 30 बचे हैं, मतलब मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूं क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं, है ना। सो 360, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहे हैं, विस्तार करें। सो सिंपल, a प्लस बी का क्यूब लगा दो, आंसर पाओ। सो क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 8 प्लस क्या होता है, देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ठीक है। a की जगह क्या है, s है, और b की जगह क्या है 2 है बस। और 3 इंटू a मतलब 3 इंटू s इंटू 2, और ब्रैकेट में a प्लस b मतलब s प्लस 2। सो क्या हो जाएगा, s क्यूब प्लस 8 प्लस ये क्या हो जाएगा 6s, और ब्रैकेट में s प्लस 2, यहाँ क्या हो जाएगा s क्यूब प्लस 8 प्लस 6s² प्लस 12s, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो s क्यूब पहले है, ओके अंडरस्टूड, सब में s क्यूब है। उसके बाद 6s² इन दो में है, इन दोनों को काट दो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला 12s एक ही में बढ़ा दो, आंसर ऑप्शन नंबर सी। इन आंकड़ों 1954 2199 9121 का मध्य तथा बहुलक क्या है। देखिए बहुलक पहले देख लेता हूं मैं, बहुलक देख लेता हूं। तो 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5। 9 कितनी बार है, 1 2 3 4, चलिए 9 तो नहीं होगा। 5 कितनी बार है, 1 ही बार है, चलिए ये भी नहीं होगा। 4 कितनी बार है, 1, ये भी नहीं होगा। 2 कितनी बार है, 1 2 3, ये भी नहीं है। तो बहुलक क्या हो गया, 1। तो ये दोनों काट दो, एक ये काट दो और एक, तो बी और सी बचा हुआ है। तो मध्य निकालना मतलब सबको सम करना है ना, सम करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ कितने हैं, नंबर्स कितने हैं। तो ये हो गया 10 15 15
और ये 19, 20, 21, 22 और ये 31, 40, 42, 43 और ये 9, 43 और 9 52, 53, 54, 55, 56, टोटल हो गया 56 डिवाइड बाय कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्या हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 14 है। 4x प्लस 5y अगर क्या है 14 है और माइनस x माइनस 5y अगर क्या है 16 है। x y की वैल्यू निकालो, हटाओ, और क्या हो गया 5x इज इक्वल टू 30, x की वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू अगर 6 है, यहाँ देखो 24, ये तो 24 ज़्यादा हो गया, मतलब इसको माइनस होना पड़ेगा, मतलब y की वैल्यू माइनस में होगी। तो 6 और -2 देखिए एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूरा सॉल्व नहीं करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज का आखिरी क्वेश्चन। बोल रहा है 2.5 दर्जन, मतलब 2.5 दर्जन मतलब कितने 30, क्योंकि 2 × 12 24 और आधा 6 30 दर्जनों की सेव की वैल्यू क्या दी गई है 300। तो प्रत्येक सेव को अगर 15 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत देखिए 30 को 300 मतलब एक की वैल्यू 10 है ना, और प्रत्येक को कितने में बेच रहा है 15 में, मतलब 10 में खरीद के 15 में बेच रहा है। कितने की बढ़ोतरी 5 की, किस पे 10 पे, कितने का प्रॉफिट हो गया 50% का क्या हो गया प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये था 121 से 140। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया। इसका आपको जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता है आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।